हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे टीचिंग प्लेटफॉर्म द साहिल एकेडमी पर। और मैं हूँ साहिल गुप्ता। तो दोस्तों, आज की इस शानदार क्लास में हम लोग इंग्लिश ग्रामर के एक ऐसे टॉपिक को पढ़ेंगे जो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, जिसका यूज हम लोग अपने डेली लाइफ में करते हैं और उसी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। तो मैं डायरेक्टली टॉपिक का नाम नहीं लूंगा। कुछ बच्चे हो सकता है एग्जाम्पल्स को देखकर समझ गए होंगे ये टॉपिक किससे रिलेटेड हो सकता है। तो मैं टॉपिक का नाम बताने से पहले आप लोगों से कुछ क्वेश्चन कर रहा हूँ। रियल लाइफ एग्जाम्पल होंगे जिसके थ्रू टॉपिक को समझना ज्यादा आसान हो जाएगा। जैसे कि अगर बात करूं, जैसे कि अगर मान लीजिए क्रिकेट मैच चल रहा हो, दो टीमों के बीच क्रिकेट मैच चल रहा है। एक टीम को जीतने के लिए एक बॉल में 4 रन चाहिए। अब मुझे बताइए, जब एक बॉल में 4 रन चाहिए तो कौन सी टीम ज्यादा खुश होगी और कौन सी टीम ज्यादा दुखी होगी? जिसको 4 रन चाहिए वो खुश होगी या दुखी होगी, या फिर जिसको 4 रन बचाना है वो खुश या दुखी होगी? तो मेरे ख्याल से इस बात का जवाब उस समय एट दैट मोमेंट इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग यह डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे कि कौन सी टीम दुखी है और कौन सी टीम खुश है, क्योंकि अभी कोई भी जीत या हार को प्राप्त नहीं किया है, किसी की जीत या हार नहीं हुई है। लेकिन जैसे ही जिस मोमेंट जिस टीम को एक बॉल पे 4 रन चाहिए था वो एक बॉल पे 4 रन प्राप्त कर लेती है, एक बॉल पे 4 रन बना लेती है, तो वह टीम जीत जाएगी। और जीतते ही उनके जो प्लेयर्स होंगे, उनसे रिलेटेड जो ऑडियंस होंगी, वो क्या हो जाएंगी? खुश हो जाएगी। लेकिन जो टीम हार जाएगी उससे क्या प्राप्त होगा? वो दुखी हो जाएगी। अब मुझे बात बताइए, ये जो एक टीम खुश हुई, प्रसन्न हुई, और जो दूसरी टीम जो थी जो दुखी हो गई, क्या ये जो मोमेंट था, ये जो फीलिंग था, ये पहले से ही सोचा समझा था? क्या पहले से ही इनको पता था कि हम लोग खुश होने वाले हैं या लोग दुखी होने वाले हैं? मेरे ख्याल से ऐसा तो पहले से पता नहीं था। ये तो जैसे ही जीत या हार प्राप्त हुई, ये सडन फीलिंग आए, ये अचानक से इमोशन आए। तो अचानक के जो इमोशन होते हैं, इनको दर्शाने के लिए इंग्लिश ग्रामर में हम लोग जिस सेंटेंस का यूज करते हैं वो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगर बात करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की डेफिनेशन की, तो आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो मैं डेफिनेशन से हटकर इसको थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में, थोड़ा आसान शब्दों में समझाने का प्रयास करता हूं। तो अगर मैं कहूं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है, जिसको हिंदी में कहते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य। जब भी हम लोग अपने हृदय की किसी सडन फीलिंग, अपने दिल के किसी सडन फीलिंग, वो फीलिंग क्या हो सकती है? खुशी की, दुख की, आश्चर्य की, प्रशंसा की, ऐसी फीलिंग को जो अचानक से आती है, इसको प्रदर्शित करते हैं। तो जिस सेंटेंस के थ्रू इन फीलिंग्स को प्रस्तुत किया जाता है, वो सेंटेंस कहलाता क्या है? वो सेंटेंस कहलाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादिबोधक वाक्य। और इन वाक्यों में हम लोग क्या करते हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह, जिसको कहते हैं मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये जो चिन्ह है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, विस्मयादिबोधक चिन्ह, इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन बात आती है इसको लिखते कैसे हैं। चलिए इंग्लिश समझने से पहले कुछ हिंदी एग्जांपल समझ लेते हैं, जिसके थ्रू हम लोग हिंदी में भी समझना सीख लेंगे और बाद में हम लोग इसको हिंदी में भी समझ लेंगे और देखते ही पहचानेंगे कि दिया गया सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है या नहीं है। जैसे अगर मैं एग्जांपल नंबर 1 की बात करूं, लिखा है अरे वाह, अब मैं जीत गए। जैसे जो टीम जीती थी, उनके मुख से, उनके मुंह से एकदम अचानक से सब निकला अरे वाह, हम मैच जीत गए। तो जो अरे वाह शब्द था, इसके बारे में बता दूं, जब हम लोग अचानक से खुश होते हैं तो कोई वर्ड निकलता है, खेलते खेलते गिर जाएंगे, चोट लग गई तो अचानक से क्या वर्ड निकलता है? आउच या ओ, ये वर्ड निकलता है। तो जो वर्ड जो होते हैं जो अचानक से निकलते हैं, इन वर्ड्स को कहा जाता है इंटरजेक्शन वर्ड। और इन वर्ड्स को यूज करके हम लोग जो सेंटेंस बनाते हैं वही बनता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यहाँ पर हमको दिख रहा है कि अरे वाह, हम मैच जीत गए, यहाँ पर खुशी का भाव प्रकट किया जा रहा है और इंटरजेक्शन वर्ड अरे वाह का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर देखेंगे कि सेंटेंस के बीच में इंटरजेक्शन वर्ड है, ठीक उसके बगल में ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग किया गया है, ये विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब ये कौन सा सेंटेंस हो गया? ये हमारा हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इन द सेम वे जो सेकंड एग्जांपल है, यहाँ पर लिखा गया है अफसोस, अफसोस हम हार गए। अब ये क्या प्रकट कर रहा है? यह दुख के भाव को प्रकट कर रहा है, सौरव प्रकट कर रहा है। और दुख का भाव तो एक फीलिंग ही है, एक इमोशन ही है। इसका मतलब ये सेंटेंस भी क्या है? ये सेंटेंस भी एक्सक्लेमेटरी है। अगर बात करेंगे तीसरे सेंटेंस की, शाबाश,
तुमने अच्छा खेला। तो यहाँ पर प्रशंसा किया जा रहा है, जो ये अच्छा खेला उसकी प्रशंसा किया जा रहा है। कौन सा वर्ड यूज करके? शाबाश, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ब्रावो। तो हम लोग देख सकते हैं कि स्टार्टिंग के तीनों सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है, लेकिन इन तीनों सेंटेंस में हम लोग ने ये भी देखा कि इंटरजेक्शन वर्ड का भी प्रयोग किया गया है। और जब इंटरजेक्शन वर्ड का प्रयोग किया गया है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इन इंटरजेक्शन वर्ड के ठीक बाद किया गया है। लेकिन अगर लास्ट के दो सेंटेंस को देखेंगे, ये जो सेंटेंस है, पहला है मौसम कितना सुहावना है, इसमें बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है और अचानक से बारिश हो जाए, ठंडी ठंडी हवा चलने लगे, तो हम लोग क्या कहेंगे? मौसम कितना सुहावना है। क्योंकि क्या दिखा रहा है? ये आश्चर्य को दिखा रहा है। और यहाँ पर जब मौसम किस वर्ड का प्रयोग किया गया है? कितना वर्ड का प्रयोग किया गया है? ये क्या दिखा रहा है? मौसम की सुहावने होने की अधिकता को दिखा रहा है, अधिकता को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पर कितना वर्ड, कोई इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं है, एक विस्मयादि बोधक शब्द की तरह काम कर रहा है। और यहाँ पर देखिए लास्ट में किसका प्रयोग किया गया है? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का। अगर ये इंट्रोगेटिव वर्ड होता, प्रश्नवाचक पद होता, तो डेफिनेटली यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आता। लेकिन यहाँ पर तो क्या आया हुआ है? विस्मयादि बोधक चिन्ह आया हुआ है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब ये भी सेंटेंस क्या जाएगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही है। और यहाँ पर ताजमहल कितनी सुंदर इमारत है, कोई ताजमहल को पहली बार देखा और उसको देखते ही बोला है कि ताजमहल कितनी सुंदर इमारत है। तो यहाँ पर ताजमहल की सुंदरता के बारे में बात किया जा रहा है, वहां पर आश्चर्य का भाव प्रकट किया जा रहा है। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की है। ये बात तो गई हिंदी में पहचानने की। इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? तो इंग्लिश में लिखने के लिए इसके कुल तीन तरीके होते हैं, तीन मेथड होते हैं। जैसे कि जिन सेंटेंस में इंटरजेक्शन वर्ड यूज किया होता है, जैसे कि स्टार्टिंग की तीन सेंटेंस इनमें इंटरजेक्शन वर्ड यूज किया गया है, तो जिन सेंटेंस में इंटरजेक्शन वर्ड यूज होता है तो सेंटेंस का प्रारंभ हम लोग इंटरजेक्शन वर्ड से करते हैं और बाकी हिस्से को हम लोग असर्टिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग लिखते हैं। अगर हम बात करेंगे सेंटेंस नंबर 1 की, लिखा है अरे वाह, अभी प्रसन्नता का भाव प्रकट कर रहा है, खुशी का भाव प्रकट कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे हुर्रा। किसका यूज करेंगे? हुर्रा का यूज करेंगे। हुर्रा एक इंटरजेक्शन वर्ड है जो खुशी का भाव प्रकट करता है। यहाँ हुर्रा आ गया, जिसका मीनिंग क्या होता है? अरे वाह, या फिर कभी कभी हुर्रे भी बोल दिया जाता है। और बाकी क्या है? हम जीत गए। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको असर्टिव सेंटेंस के नियम के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा हुर्रा वी वोन। अब यहीं पर कुछ पंक्चुएशन मार्क्स से रिलेटेड मैं चीजों को बता देता हूं। हम लोग जब भी इंटरजेक्शन वर्ड यूज कर लेंगे तो विस्मयादि बोधक चिन्ह कहां पर आएगा? ठीक इसके बगल में आएगा। और उसके बाद जो हम लोग सेंटेंस लिखेंगे असर्टिव वाला, उसका पहला अक्षर क्या होगा? कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। और लास्ट में किसका प्रयोग करेंगे? फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाएगा। और ये पूरा सेंटेंस मिलकर क्या बनाएगा? ये पूरा सेंटेंस मिलकर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाएगा। ये हो गया पहला सेंटेंस। सेम वे में अगर दूसरे सेंटेंस को लिखना हो, यहाँ पर अफसोस लिखा हुआ है, जो क्या दिखा रहा है? दुख का भाव दिखा रहा है। और दुख का भाव प्रकट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं अलास। किसका यूज करते हैं? अलास का यूज करते हैं। और जैसे ही अलास लिखा, जो कि क्या था? इंटरजेक्शन वर्ड था, इसकी तुरंत बाद किसका यूज करेंगे? एक मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का, विस्मयादि बोधक चिन्ह का। और बाकी हिस्से को असर्टिव की तरह ट्रांसलेट करेंगे। हम हार गए तो इसका क्या जाएगा? वी लॉस। और लास्ट में क्या लाएंगे? फुल स्टॉप लाएंगे। अब बढ़ते हैं तीसरे सेंटेंस की तरफ। यहां पर क्या लिखा है? शाबाश। अब शाबाश जो कि किसी की प्रशंसा करने के लिए यूज किया जा रहा है, किसी को शाबाशी देने के लिए यूज किया जा रहा है। और इसके लिए जो वर्ड होता है वो होता है ब्रावो। क्या होता है? ब्रावो होता है। और ये क्या दिखाएगा? ये शाबाशी को, प्रशंसा को दिखाएगा। तो इसके लिए ब्रावो आ गया, तुमने अच्छा खेला। ये क्या हो जाएगा? यू प्लेड वेल। तो अब तक के तीन सेंटेंस ऐसे थे जिसमें इंटरजेक्शन वर्ड यूज किया गया है। अब बढ़ेंगे हम लोग इस लास्ट के दो सेंटेंस की तरफ। ये एक्सक्लेमेटरी के दो बिल्कुल ही अलग तरीके के सेंटेंस होते हैं। इनको लिखने के लिए अलग शब्द का, अलग स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, क्योंकि इनमें कितना, कितनी जैसे वर्ड यूज होते हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कितना, कितनी के लिए या तो हम लोग हाउ का यूज करते हैं, या तो व्हाट या फिर एन, मतलब व्हाट का यूज करेंगे या फिर व्हाट एन का यूज करेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं
कहां पर हाउ लगाना है, कहां पर व्हाट ए या फिर व्हाट एन का प्रयोग करना है। तो मैं आज आपका वो कंफ्यूजन भी दूर कर देता हूं। अब होता क्या है, जो सेंटेंस लिखा होगा वहां पर हाउ का यूज तब करेंगे जब एडजेक्टिव के साथ कोई नाउन नहीं होगा। जैसे कि मौसम कितना सुहावना है, यहाँ पर एडजेक्टिव वर्ड क्या है, सुहावना, और इसके साथ कोई नाउन नहीं जुड़ा हुआ है। और जब कोई नाउन नहीं जुड़ा हुआ है तो कितना के लिए कौन सा शब्द यूज करेंगे, हाउ का यूज करेंगे। लेकिन अगर बात करेंगे सेकंड वाले की, ताजमहल कितनी सुंदर इमारत है, देखिए यहाँ पर एडजेक्टिव क्या है, सुंदर। सुंदर शब्द एडजेक्टिव है और उसके साथ इमारत वर्ड लगा हुआ है जो कि क्या है, एक नाउन है। और जैसे ही एडजेक्टिव के साथ एक नाउन लगता है तो वहां पर हम लोग किसका यूज करेंगे, या तो व्हाट अ का या फिर व्हाट एन का यूज करेंगे। तो चलिए मैं आपको इससे इन दोनों का स्ट्रक्चर बताता हूं। इनका स्ट्रक्चर क्या होगा। अगर सेंटेंस हाउ से स्टार्ट होगा तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हाउ। हाउ लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे जो भी सेंटेंस में एडजेक्टिव आया होगा, विशेषण शब्द होगा, उसको लिखेंगे। उसके बाद उसके लिखने के बाद हम लोग यूज करेंगे सेंटेंस में आए हुए सब्जेक्ट का, और लास्ट में हम लोग वर्ब लिखेंगे। और क्या किसका प्रयोग करेंगे, विस्मयादि बोधक चिन्ह का। यहीं पर ध्यान देने वाली बात है कि जब भी हाउ या व्हाट अ से सेंटेंस प्रारंभ होता है तो हमारा विस्मयादि बोधक जो चिन्ह होता है वो कहां चला जाता है, बिल्कुल सेंटेंस के एंड में चला जाता है। और यहाँ पर इसके पहले हम लोग वर्ब का यूज करते हैं और इसके ठीक पहले सब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हम लोग यूज करेंगे जब सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, हाउ से स्टार्ट होगा। लेकिन जब सेंटेंस व्हाट अ से स्टार्ट होगा तो उसके लिए जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे व्हाट, और व्हाट के साथ या तो ए आएगा या तो एन आएगा। इसका डिसीजन कौन करेगा, इनके बाद आने वाला शब्द। और वो शब्द हमेशा क्या होगा, एक एडजेक्टिव होगा। और एडजेक्टिव के साथ क्या लगा होगा, नाउन लगा होगा। इसको लिखने के बाद हम लोग सब्जेक्ट लिख देंगे और लास्ट में किसका यूज करेंगे, वर्ब का यूज करेंगे। किसके साथ, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ। अब यहीं पर देखिए डिफरेंस आप लोगों को दिख रहा होगा हाउ और व्हाट में। यहाँ पर जब हाउ आया हुआ है तो एडजेक्टिव के साथ कोई नाउन नहीं लगा हुआ है, लेकिन जब व्हाट के साथ ए या एन लगा हुआ है वो इसका प्रयोग तब करेंगे जब एडजेक्टिव के साथ किसका प्रयोग किया गया है, नाउन का प्रयोग किया गया है। और यही दो केस हैं जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में विस्मयादि बोधक शब्द कहां चला जाता है, सेंटेंस के बिल्कुल एंड में चला जाता है। तब हम बात करेंगे इन दोनों सेंटेंस के इंग्लिश की, तो हमने देखा कि सुहावना शब्द के साथ कोई नाउन नहीं लगा हुआ है, तो डेफिनेट सी बात है इस सेंटेंस का स्टार्टिंग किससे करेंगे, हाउ से करेंगे। तो हो जाएगा हाउ। हाउ सुहावना के लिए होता है प्लीजेंट हाउ, प्लीजेंट हाउ, प्लीजेंट मौसम, मौसम की क्या द वेदर, हाउ प्लीजेंट द वेदर इज। इसका लास्ट में किसका प्रयोग करेंगे, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का। वर्ब हमेशा कहां पर लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। अगर सेंटेंस इस प्रकार से लिखा गया है हाउ प्लीजेंट इज द वेदर, तो वो सेंटेंस हमारा गलत होगा। हम लोग को ये गलती नहीं करना है। ये हो गया चौथे वाले सेंटेंस का। अगर पांचवी सेंटेंस की बात करेंगे तो इसको ट्रांसलेट करके हम लोग देखेंगे कि सुंदर एडजेक्टिव का क्या लगा हुआ है, इमारत, एक नाउन जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है हम लोग इस स्ट्रक्चर का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि किसका प्रयोग करेंगे, सेकंड स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। तो सेंटेंस का स्टार्टिंग किससे किया जाएगा, व्हाट। अब यहाँ पर ए आएगा या एन आएगा, वो डिफाइन करेगा एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या है, सुंदर, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल है, यहाँ पर बी का प्रयोग किया गया है। और प्रोनाउंसिएशन में भी उच्चारण एक व्यंजन का ही है, इसका मतलब किसका प्रयोग किया जाएगा, ए का प्रयोग किया जाएगा। यही एडजेक्टिव ऐसा होता जो किसी स्वर से प्रोनाउंसिएट किया जाता, मतलब उसके उच्चारण में हिंदी का कोई स्वर आता तो एन लगाते, लेकिन यहाँ पर उच्चारण में क्या आ गया, एक व्यंजन आ गया है, इसलिए वाट के साथ किसका प्रयोग किया गया है, ए का प्रयोग किया गया है। तो व्हाट क्या चीज, सुंदर इमारत। सुंदर इमारत के लिए ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल बिल्डिंग। व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, किसकी बात की जा रही है, ताजमहल की। व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग द ताज, द ताज इज। लास्ट में किसका प्रयोग करेंगे, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन की। तो ये रहा हमारा आज का पूरा टॉपिक। यहाँ पर हमने सीखा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जो सडन फीलिंग दिखाता है, सडन फीलिंग खुशी की,
दुख की, आश्चर्य की, प्रशंसा की, एक्सेट्रा। और इन्फिनिटिव में यदि इंटरजेक्शन वर्ड आता है तो मार्कअप एक्सक्लेमेशन का प्रयोग उसके ठीक बगल में करते हैं। मतलब उस केस में मार्कअप एक्सक्लेमेशन कहाँ चलाता है? सेंटेंस के बीच में चलाता है। लेकिन यदि सेंटेंस का प्रारंभ हाउ से हो या फिर व्हाट अ से हो तो मार्कअप एक्सक्लेमेशन कहाँ पर आएगा? वाक्य के लास्ट में आएगा। तो ये रहा आज का टॉपिक। अगर आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा तो स्क्रीन पे दिख रहे चैलेंजिंग क्वेश्चन का आंसर दीजिए। और इसके साथ ही आज का वीडियो में करता हूं समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।